हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी ने देखा, 28 और 29 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में आपकी सीटेट के एग्जाम्स में मैथ पेडागोजी में गणित की प्रकृति और गणित की तार्किकता से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम देखेंगे गणित में तार्किकता। गणित की प्रकृति, गणित की विशेषताएं हमने पिछले वीडियो में देख ली हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो गणित में तार्किकता क्या होती है? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है कि गणित की प्रकृति होती है, तो ऑप्शन मिलेगा आपको तार्किक होती है। ठीक है। इसके बाद अमूर्त भी होती है गणित की प्रकृति, सरल एवं सहज होती है, यथार्थ क्रमबद्ध होती है। तो ये सारी विशेषताएं गणित की प्रकृति से संबंधित होती हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि गणित कैसी होती है, लॉजिकल होती है, तार्किक होती है। अब देखते हैं कि गणित में तार्किकता क्या है और इसके प्रकार कितने होते हैं। तो गणित में तार्किकता यानी तर्क शक्ति। तो तर्क शक्ति चिंतन का उत्कृष्ट रूप एवं जटिल मानसिक प्रक्रिया है। तो जो आपको बता दें कि जितनी भी हमारी मानसिक क्रियाएं होती हैं, अब मानसिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, तो आपने सीडीपी में मानसिक विकास का क्षेत्र पढ़ा होगा। इसमें आपका तर्क, चिंतन, समस्या समाधान, प्रत्यक्षीकरण, संवेदना, बुद्धि, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उन्हीं में से जो तर्क शक्ति है वो एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है। अब देखते हैं कि जो तर्क होता है यह कार्य कारण में संबंध स्थापित करके हमें निष्कर्ष तक पहुंचाने और समस्या समाधान, जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम उसको सॉल्व करने के लिए कई तरीके के तर्क वितर्क करते हैं। तर्क आते हैं हमारे दिमाग में और उन कई तर्कों में से किसी जो बेहतर तर्क होता है उसको हम इस पर यूज करके और समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात हुई। अब हम देखते हैं दो आपकी मैथ में पेडागोजी में यहाँ तर्क शक्ति की परिभाषाएं हैं। तो याद रखिए, स्किनर की और मन की। तो स्किनर कहते हैं कि तर्क शब्द का प्रयोग कारण और प्रभाव के संबंधों की मानसिक स्वीकृति व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो बस कारण और प्रभाव याद रखिए, या कार्य एवं कारण की बात किसने की है तर्क शक्ति में? स्किनर ने। और मन कहते हैं कि तर्क उस समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को सम्मिलित रूप प्रदान करता है। मतलब हमारे जो पुराने अनुभव होते हैं हमारे जीवन से संबंधित, उनको सम्मिलित करके और जो तर्क है हम उसका उपयोग करते हैं और समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो पुराने अनुभव या अतीत के अनुभव की बात करते हैं तर्क में मन। तो ये दो डेफिनेशंस हैं, याद रखिए। अब तर्क के सोपान पूछ लेते हैं कभी कभी, जो जॉन डीवी ने बताए हैं। तो जॉन डीवी ने तर्क शक्ति के 5 सोपान बताए हैं। कभी इनका क्रम भी पूछ सकते हैं आपसे। तो याद रखिए, सबसे पहले समस्या की उपस्थिति, किसी व्यक्ति के सामने सबसे पहले समस्या आती है। ठीक है। फिर क्या होता है, समस्या के बारे में उसे जानकारी होती है कि कौन सी समस्या हमारे सामने है और हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। फिर वह समस्या को सॉल्व करने के उपाय यानी समाधान ढूंढता है और कई उपाय यहाँ पर उसके सामने आते हैं। अब इन कई उपायों में से वह किसी जो उपयुक्त सबसे बेस्ट होगा उसका चुनाव करेगा और उपाय का फिर उपयोग करता है। फिर दिया है तर्क शक्ति की विशेषताएं, तो पूछ सकता है और यही आपके पेडागोजी में क्वेश्चन बनता है कि गणित में तर्क शक्ति के संबंध में सही है या गलत है। तो याद रखिए, सरलता, ये शब्द आपको देखने को मिलते हैं, तो आप यहाँ आसानी से आंसर दे देंगे। परिशुद्धता, सुस्पष्टता एवं यथार्थता, मौलिकता, परिणामों की सुनिश्चितता और परिणामों का सत्यापन। तो सरलता मतलब जो गणित की प्रकृति है, आपको बताया कि गणित एक सरल विषय होता है। गणित की अपनी स्वयं की भाषा होती है और इसकी भाषा में इसका ग्रामर भी होता है। जिस तरह से अन्य सब्जेक्ट में उसका ग्रामर होता है, उसी तरह से गणित में भी उसका ग्रामर होता है। तो सरलता, गणित के तथ्य सरल भाषा में होने चाहिए ताकि हर बच्चे को समझ में आए। ठीक। क्रमबद्धता जो है वो सरल से जटिल, मतलब पहले सरल चीज़ें बालक को बताई जाएं, जब वो सरल चीज़ें सीख जाता है तो ऑटोमेटिकली जटिल की ओर वह बढ़ने लगता है। नेक्स्ट, परिशुद्धता, मतलब गणित यथार्थ होता है, शुद्ध होता है। यदि इसका आंसर इंडिया में 4 आ रहा है किसी क्वेश्चन का, तो कहीं भी चले जाइए आप दुनिया के किसी भी कोने में, वहाँ भी इसका आंसर 4 ही आने वाला है। मतलब यथार्थ होता है, शुद्ध होता है। ठीक है। इसमें आधा अधूरा ज्ञान नहीं बताया जाता। ठीक। तो 100% शुद्धता होती है। नेक्स्ट, सुस्पष्टता और यथार्थता। वही यथार्थ मतलब यह शुद्ध होता है, सुनिश्चित एग्जैक्ट होता है इसका मान। मौलिकता मतलब स्वयं के द्वारा कार्य करना, मौलिकता का मतलब होता है किसी दूसरे की नकल ना करना। और परिणामों की सुनिश्चितता, गणित के परिणाम सुनिश्चित होते हैं। ठीक। अब है तर्क के प्रकार। तो तर्क के 2 प्रकार होते हैं, या तार्किकता 2 प्रकार की होती है, आगमनात्मक तर्क और एक होती है निगमनात्मक तर्क। तो आपने कई बार पढ़ा होगा आगमन निगमन विधि में। तो आगमनात्मक तर्क में क्या होता है, उपलब्ध प्रमाण से निष्कर्ष निकालने से आरंभ करते, मतलब जो उपलब्ध हमारे पास प्रमाण है उससे निष्कर्ष निकाला जाता है। और इसकी प्रकृति जो है मतलब ज़्यादातर आगमनात्मक ही होती है गणित की। नेक्स्ट, निगमनात्मक,
इसमें पहले से दिए गए कथन होते हैं, उसके आधार पर हम तर्क करते हैं। तो आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, और निगमन विधि में हम नियम से उदाहरण की ओर, मतलब इसमें पहले से ही हमारे पास नियम होते हैं, इससे कई उदाहरण हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं गणित में तार्किकता। इससे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे अच्छे से आप कवर कर लें। ठीक।